गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को फिर से अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए आया हूं। अर्थशास्त्र में हमारा पहला अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है परिचय। पहले अध्याय में हमारा 2 क्लास अभी तक हो चुका है। आज आपका तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में मैंने आप सभी को क्या क्या पढ़ाया था। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आप सभी को आर्थिक समस्या काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को मैंने पढ़ाया था तथा आर्थिक जो समस्या है, आर्थिक समस्या का समाधान खोजने के लिए हमें 3 अवधारणाओं का ज़रूरत पड़ता है। तो 3 अवधारणा में जो हमारा पहला अवधारणा है उत्पादन संभावना वक्र। मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से उत्पादन संभावना वक्र को समझा दिया था। तालिका के माध्यम से समझाया था और वक्र के माध्यम से समझाया था। मैंने दोनों माध्यम से आपको समझा दिया था तथा उत्पादन संभावना वक्र का अन्य नाम भी मैंने आप सभी को बता दिया था कि इनका अन्य नाम हिंदी में और क्या है। और मैंने ये भी बताया था कि इकोनॉमिक्स में हम जितने भी पॉइंट को पढ़ेंगे अंग्रेजी में हम क्या करेंगे, सभी पॉइंटों को नोट करके लिख लेंगे। तो सारा बात मैंने पिछले क्लास में आप सभी को मैंने बता दिया था। इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो जाहिर सी बात है आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है। आज के क्लास में जो दो अवधारणा बच गया था, एक अवसर लागत, इसे पढ़ना है। दूसरा सीमांत अवसर लागत पढ़ना है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें आपको पढ़ना है आर्थिक समस्या का मूलभूत समस्या। जो आर्थिक जो समस्या है इसका मूलभूत समस्या हमको क्या करना है। तो प्यारे बच्चे पढ़ना है, ठीक है। तो कॉपी पेन आप सभी बच्चे यदि नहीं निकाले हैं तो अवश्य रूप से कॉपी पेन सभी बच्चे निकाल लीजिए, ठीक है। और निकालने के बाद अपने कॉपी में नोट करिएगा। कक्षा 12 हो गया, विषय अर्थशास्त्र हो गया, अध्याय 1 शीर्षक परिचय, ठीक है। अध्याय 1 किसके अकॉर्डिंग है। तो प्यारे बच्चों NCERT बुक के अकॉर्डिंग है। अब आप कहिएगा कि सर NCERT में तो 2 बुक है, उन दोनों में से किसके आधार पर। तो प्यारे बच्चों जो पहला जो बुक है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो आपका पहला अध्याय परिचय उसके आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले अध्याय का यह आपका तीसरा क्लास हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भाग 3 हम आपको लिख दिए हैं। तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि यदि आप अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो आप पेड कोर्स में अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम होने तक का मात्र आपको 1500 फी लगेंगे आर्ट्स के सभी विषय के लिए। यदि आप कॉमर्स के हैं और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र आपको 500 रुपये फ़ी लगेंगे। तो यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके हमारे पेड कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और पेड कोर्स में आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। क्वेश्चन आंसर में MVBI VBI पॉइंट चिन्हित देना होगा। सिलेबस को आपको अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन दे करके रिवीजन भी करवाया जाएगा। एग्ज़ाम होने तक का ये आपका फ़ी है, ठीक है। तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहला आज का जो पॉइंट निकल करके आता है अवसर लागत। तो मैं अवसर लागत को थोड़ा बगल में लिख दिया हूँ। अवसर लागत आप सभी बच्चे कॉपी में नोट करके लिखिएगा। मैंने पहले ही बोल दिया इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसलिए अंग्रेजी में नाम याद करना जरूरी है, ठीक है। तो अवसर लागत को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट। तो प्यारे बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी ये जो वर्ड है आपने कई बार प्रयोग किया होगा। जैसे आप कहते हैं नहीं मुझे अपॉर्चुनिटी था, हम ये कर सकते थे, वे कर सकते थे, मेरे पास अपॉर्चुनिटी था। इस प्रकार को वर्ड रोज़मर्रा की भाषा में आपने कभी न कभी प्रयोग किया ही होगा, ठीक है। तो सेम ये जो कंडीशन है यहाँ भी आपको लग जाता है। अवसर लागत को एकदम पहले हम सरल भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो सरल भाषा में समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक टीचर है, एक क्या है। तो प्यारे बच्चों एक टीचर है, ठीक है। ये मेरा हो गया टीचर कद्दूराम, ठीक है।
अब ये जिस स्कूल में पढ़ाता है उस स्कूल में इसको 10,000 रुपये महीना दिया जाता है। कितने? तो प्यारे बच्चों 10,000 रुपये महीना दिया जाता है। ठीक है। इस कद्दूराम को एक स्कूल से क्या होता है तो ऑफर मिलता है। उसको कहा जाता है कि यदि आप मेरे स्कूल में पढ़ाइएगा तो मैं आपको 15,000 का महीना दूंगा। कितने हज़ार का महीना दूंगा? तो प्यारे बच्चों 15,000 का महीना दूंगा। ठीक है। तो अब ये जो टीचर है, ठीक है, ये टीचर दोनों जगह तो एक साथ क्या पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है। तो यदि इस 15,000 जिस स्कूल में इसको 15,000 रुपये सैलरी दिया जाता है, ये इस स्कूल में जब जाएगा पढ़ाने के लिए तो जाहिर सी बात है जहाँ इसको 10,000 मिलता था इसको क्या करना पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो छोड़ी हुई, ठीक है, तो ये जो छोड़ी हुई मात्रा है, इसी छोड़ी हुई मात्रा को हम लोग बोलते हैं अवसर लागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसर लागत। ठीक है। एग्जाम्पल के तहत जैसे कि मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे मिलता है 5,000 का महीना और आपने मुझे ऑफ़र दिया कि सर आप मेरे पास आइए, मैं आपको 10,000 का महीना दूंगा। ठीक है। तो मुझे तो लगा कि यहाँ मात्र 5,000 मिलता, मैं आपके पास जाऊँगा 10,000 मुझे मिलेगा। तो जब मैं आपके पास आऊँगा तो मुझे ये इस प्लेटफॉर्म को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो जब मैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दूँगा तो यहाँ मेरा क्या हो गया? तो छोड़ी गई मात्रा, क्योंकि मैं आपके पास तभी आऊँगा जब मैं इसको छोड़ूंगा। तो मेरा ये जो छोड़ी गई मात्रा है यही आपका क्या कहलाएगा? अवसर लागत आपको कहलाएगा। अब जरूरी नहीं कि दो ही जगह से आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपको कई प्रकार का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझते हैं, जैसे एक लड़का है, एक लड़का को 3 जगह से आपको ऑफर मिलता है। ठीक है। पहला, या यदि वो नौकरी करेगा, क्या करेगा? नौकरी यदि वो करता है तो उसको 10,000 का महीना दिया जाएगा। यदि वो ट्यूशन पढ़ाएगा तो 8,000 का महीना दिया जाएगा। ठीक है। और यदि वो किसी दुकान पर रहेगा तो 7,000 का महीना दिया जाएगा। तो इस लड़के के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो नौकरी करे, या तो वो ट्यूशन पढ़ाए, या तो वो किसी दुकान में कार्य करे। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ दिया जा रहा है? तो नौकरी में। तो इसलिए लड़का ने किसको चुना? तो नौकरी को चुना। बाकी उन्होंने क्या छोड़ा? एक 8,000 वाला मात्रा को छोड़ा, एक 7,000 वाला मात्रा को छोड़ा। तो ये दोनों मात्रा क्या कहलाएगा? ये दोनों मात्रा अर्थात छोड़ी गई मात्रा है, क्योंकि इस ऑफर था, ये कर सकता था। लेकिन यदि इसको पकड़ता तो फिर नौकरी को छोड़ना पड़ता, यदि ट्यूशन को पकड़ता तो इस दोनों को ये छोड़ना पड़ता। तीनों में से तो कोई एक ही जगह करेगा, ऐसा तो है, ऐसा तो नहीं है कि ये तीनों जगह करेगा। तो जो वो अवसर को छोड़ा, यानी इन दोनों एक प्रकार का अवसर था, तो इन दोनों को छोड़ा, तो छोड़ी गई मात्रा ही आपको क्या कहलाएगा? तो प्यारे बच्चों अवसर लागत आपको कहलाएगा। तो इतना तो समझने में किसी भी प्रकार का कोई आपसे भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो अवसर लागत में हम क्या करते हैं? एक उत्पादन को बढ़ाने के लिए, यानी जब हम एक उत्पादन को बढ़ाएंगे, यानी एक मात्रा को बढ़ाएंगे, तो दूसरी मात्रा का हमें त्याग भी करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? तो प्यारे बच्चों त्याग भी करना पड़ता है। तो यदि इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जब हम एक मात्रा को बढ़ाते हैं तो उस मात्रा को बढ़ाने के लिए जब हम दूसरी मात्रा को त्याग करते हैं तो त्यागी गई मात्रा ही अवसर लागत आपको कहलाती है। इतना तो समझने में आप सभी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? मैंने आप सभी को उत्पादन संभावना वक्र में एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था तालिका के माध्यम से, कुछ इस प्रकार से दिया होगा। जो बच्चे डेली पढ़ते हैं तो उनको पता होगा। मैंने इस प्रकार से तालिका बनाया था। एक आपका हो गया संयोग, और एक एग्जाम्पल मैंने एक्स लिया, एक एग्जाम्पल मैंने वाई लिया। एक्स मेरा हो गया जैसे गेहूँ और वाई मेरा हो गया चावल। ठीक है। तो मेरे पास 10 कट्ठा का जमीन है, एग्जाम्पल जैसे ये 10। तो यदि हम, ठीक है, यदि हम पूरा का पूरा 10 ही जगह हम क्या करेंगे? चावल लगा देंगे। 10 कट्ठा ज़मीन में चावल लगा दिए, तो गेहूँ हम नहीं लगाए, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे? ये मेरा हो गया ए,
फिर बी में यदि हम चाहेंगे कि हम एक कट्ठा में हम क्या कर लें, यानी एक आंकड़ा को बढ़ा दिए, गेहूं लगा दिए, जब एक बढ़ाएंगे, एक बढ़ाने से मेरा चावल वाला जो मात्रा क्या घटेगा कि नहीं घटेगा, यह मेरा बिल्कुल घट जाएगा। तो मेरा कितना हो गया था प्यारे बच्चों, 9 हुआ कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, अब देखिए एक मात्रा को बढ़ाने से दूसरी मात्रा मेरा क्या हो गया, तो प्यारे बच्चों आपको घट गया। ठीक है, तो ये घटा कैसे, तो 10 - 9 बराबर 1 हुआ कि नहीं हो गया, यानी इस 10 ये जो मेरे पास था, ठीक है, इस 10 में से एक x मात्रा को मैंने बढ़ा दिया तो मेरा क्या हो गया कि y की मात्रा मेरा घट गया। कितना घट गया, 1। तो ये जो 1 जो घटा, यही एक क्या कहलाएगा, अवसर लागत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवसर लागत। क्योंकि इस एक को त्यागने से, यानी इस एक को त्यागने से ही मेरा एक मात्रा बढ़ा है। यदि इस एक को हम नहीं त्यागेंगे तो ये एक मेरा मात्रा नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक और आपका एग्जाम्पल, फिर मैंने आपको बताया था कि मात्रा को हम क्या करते हैं, सी लेते, 2 हम बढ़ा देते। हम क्या बढ़ा देते, 2। अब इस 9 में से 2 बढ़ाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। मैंने आपको बताया था। अब हम फिर क्या करेंगे कि इसका अवसर लागत देखेंगे। तो अवसर लागत हम क्या करेंगे, 9 - 7 को घटा देंगे। मेरा कितना निकला, 2। ठीक है, अर्थात 9 में से 2 की मात्रा बढ़ाए हैं तो मेरे पास कितना बचा है, तो 7 बचा है। अर्थात 2 तभी बढ़ेगा जब हम क्या किए हैं, तो प्यारे बच्चों कुछ मात्रा को त्याग कर दिए। तो कितनी मात्रा को त्याग किए हैं, तो 2 मात्रा को त्याग किए। ठीक है, तब जाकर के मेरे पास 7 आपको आया है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे हम मात्रा को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम क्या करें, हम त्याग भी कर रहे हैं। त्याग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो 3 मेरा हो जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा 4 हो जाएगा तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका यदि हम लेंगे तो 7 - 4 इजकल तो मेरा कितना हो गया, 3। फिर 4 - 0 इजकल तो मेरा कितना हो गया। ठीक है, तो देखिए ये सब जो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, तो प्यारे बच्चों यही मेरा आपको अवसर लागत हो गया। तो इसको समझे, यानी कि गेहूं की मात्रा जैसे जैसे हम बढ़ा रहे, यानी एक मात्रा को बढ़ाने पर दूसरी मात्रा का हमें क्या करना पड़ रहा है, तो प्यारे बच्चों त्याग करना पड़ रहा है। तो जो त्यागी गई मात्रा, यानी ये जो मात्रा है, जो त्यागी गई मात्रा है, वही मात्रा क्या कहलाएगा, अवसर लागत आपको कहलाएगा। तो यदि आप इसे कॉपी में नोट करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मैं आपको डेफिनेशन इसका मैं लिखा देता हूं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको क्या है, तो प्यारे बच्चों त्यागी गई मात्रा। यदि आप एग्जाम्पल यदि ये बनाना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपको क्या है, तो प्यारे बच्चों त्यागी गई मात्रा, यानी 1 2 3 4 ये क्या है, तो आपको त्यागी गई आपको मात्रा है। यहाँ तक तो समझने में किसी भी बच्चे को कोई आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत, या फिर एकदम सबसे ईजी वाला हम आपको लिखा देते हैं। देखिए एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा को त्याग करना पड़ता है। तो जो त्यागी गई मात्रा है वह अवसर लागत कहलाता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं और मिटाने के बाद मैं यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप कॉपी में लिखते चलिएगा। तो इससे क्या होगा, लिखिएगा, याद भी हो जाएगा, समझ भी आएगा। ठीक है, और फिर भी आपका बन जाएगा, नोट्स भी आपको है ना बन जाएगा, तो दोनों काम आपका हो जाएगा। तो ऐसे मैं आपको बोल देता हूं, आप लोग समझ जाइए एकदम। यदि सरल भाषा में लिखना चाहते हैं तो लिखिए एक वस्तु की मात्रा। ठीक है, एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा को त्याग करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक को बढ़ाएं तो दूसरा को मैंने त्याग किया, त्याग करना पड़ता है। तो जो त्यागी गई मात्रा है, ठीक है, तो जो त्यागी गई मात्रा है वह अवसर लागत कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अवसर लागत आपको कहलाता है। तो ये तो सरल रूप में, सरल भाषा में मैंने आपको बताया, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, एक वस्तु के उत्पादन, एक वस्तु के उत्पादन
की अवसर लागत उस वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की उत्पादन की त्यागी गई मात्रा। कौन सी मात्रा है तो प्यारे बच्चों, त्यागी गई मात्रा है। इसको समझने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार और मैं फिर से समझा देता हूं। एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत, यानी एक वस्तु का उत्पादन का अवसर लागत वह होगा उस वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की त्यागी गई मात्रा है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अवसर लागत उत्पादन होने के कारण। आखिर अवसर लागत उत्पादन होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, साधन सीमित है, आवश्यकता असीमित है। साधन सीमित, आवश्यकता असीमित। आपके पास एक कट्ठा भूमि है, आपका मन है कि नहीं हम गेहूं का भी फसल लगाएं, धान का भी फसल लगाएं, सब्जी भी लगाएं। इस प्रकार आवश्यकता क्या है, असीमित है, साधन सीमित है, ठीक है। तो इसे भी मैं पॉइंट बना करके मैं आप सभी को मैं लिखा देता हूं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर। अब एक कारण आपको मैं लिखा देता हूं थोड़ा सा पॉइंट बना करके। अवसर लागत उत्पादन होने के कारण, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी पूछता है इसलिए मैं डायरेक्टली पॉइंट बना करके लिखा देता हूं। अवसर लागत उत्पादन होने के कारण। तो प्यारे बच्चों क्या कारण है अवसर लागत उत्पादन होने के कारण। तो पहला कारण, साधन सीमित होते हैं। साधन क्या होते हैं तो प्यारे बच्चों सीमित होते हैं। सभी बच्चों को पता ही होगा, पिछले क्लास में आप सभी को पढ़े ही होंगे। साधन सीमित होते हैं, पहला, ठीक है। दूसरा, उत्पादन के प्रयोग का वैकल्पिक प्रयोग, यानी जो भी उत्पादन है उसका जो प्रयोग होता है वैकल्पिक होता है, यानी अनेक प्रकार का होता है। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को बता ही दिया था, ठीक है। उत्पादन के साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। कौन सा प्रयोग था प्यारे बच्चों, वैकल्पिक प्रयोग, ठीक है। फिर एक समय विशेष में साधन को एक ही प्रयोग में लाया जा सकता है। अब एक समय विशेष में, ठीक है, साधन का प्रयोग बस एक ही बार में लाया जा सकता है। ये भी आप लोग लिख लीजिए। एक समय विशेष में साधन को एक ही प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। यानी एक समय विशेष में साधन को एक ही प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो अवसर लागत है, अवसर लागत आपका समाप्त हो जाता है। अब जो मेरा प्रारंभ होगा वह होगा सीमांत अवसर लागत, ठीक है। कौन सा होगा तो प्यारे बच्चों सीमांत अवसर लागत। अब ये सीमांत अवसर लागत क्या है, तो ये भी एक प्रकार का अवसर ही लागत है। तो अवसर लागत में होता है क्या है कि जो हम प्रथम मात्रा को जो बढ़ाते हैं, तो पहली मात्रा को बढ़ाने के लिए जो हम त्याग करेंगे, तो जो मैंने त्याग कर दिया वो तो अवसर लागत कहलाया। लेकिन त्यागने के लिए जो हमारा जो प्रथम मात्रा है वही प्रथम मात्रा क्या कहलाएगा, तो वही प्रथम मात्रा आपको सीमांत अवसर लागत आपको कहलाएगा, ठीक है।
तो इसे मैं नोट करके मैं लिख देता हूं। सीमांत अवसर लागत, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अंग्रेजी नाम लिख लीजिएगा। तो देखिए, एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना होता है, मैंने बता दिया। दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी की मात्रा प्रथम का सीमांत अवसर लागत कहलाता है। बात खत्म, परिभाषा से भी स्पष्ट हो गया जो मैंने आपको कहा। ठीक है, तो एक वस्तु लिख लीजिएगा आप लोग, एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना होता है। ठीक है, दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी की मात्रा प्रथम का सीमांत अवसर लागत कहलाती है। ठीक है, समझ गए? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा सीमांत अवसर लागत भी आपका है ना हो गया, समझ में आप सभी को है ना आ गया होगा। इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट मेन पॉइंट पर जाते हैं, आर्थिक समस्या का मूलभूत समस्या। ठीक है, अब आर्थिक जो समस्या है आखिर इसका मूलभूत समस्या क्या है, ये पढ़ना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा MBBI आपका क्या है तो प्यारे बच्चों पॉइंट है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को मैं मिटाता हूँ और आर्थिक समस्या पॉइंट को मैं लिख करके आप सभी को समझाता हूँ। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट आप ना ले लीजिए। स्क्रीनशॉट क्या लीजिएगा, कॉपी में ही आप सभी को लिख लीजिए, लिखने से याद होता है। ठीक है, याद होता है, ज़्यादा समझिएगा। थोड़ा सा मैं समय देख लेता हूँ। चलिए, अब आपका जो पॉइंट आपका चले आता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या का खास करके हमें क्या देखना है, मूलभूत। ठीक है, मूलभूत समस्या देखना है। ठीक है, आर्थिक समस्या का मूलभूत समस्या। तो प्यारे बच्चों देखिए, आर्थिक समस्या तो बहुत है, एकदम ढेर, इतना है कि जिसका वर्णन नहीं है। बहुत सारा आर्थिक समस्या, लेकिन उन समस्याओं में से 3 गो बड़का समस्या, जो 3 गो समस्या है वो बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, तो अब आप कहिएगा कि सर बड़ा समस्या है, वो जो 3 गो जो बड़का समस्या है आखिर कौन सा समस्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़का समस्या यह हो जाता है आखिर उत्पादन क्या किया जाए। आखिर प्यारे बच्चों, उत्पादन जो है, उत्पादन आखिर क्या किया जाए। अब जैसे कि मैं देश की मैं बात करता हूँ, देश की, हमारा प्यारा देश भारत का। ठीक है,
अब भारत देश में एक तरफ उत्पादन देखिएगा तो अनाज भी जरूरी है। अनाज क्यों जरूरी है? क्योंकि अनाज को हम खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब तक अनाज का उत्पादन नहीं करेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। तो अनाज का उत्पादन हमारे लिए क्या है तो प्यारे बच्चों जरूरी है। तो इसका मतलब क्या सिर्फ हम अनाज ही का उत्पादन करें? नहीं, अरे खाली अनाज में ही उत्पादन में लग जाएंगे, क्या पता कि कहीं पाकिस्तान हम पे बम गिरा दे, युद्ध छेड़ दे, फिर तो हम तो गए काम से। चीन आक्रमण कर दे, फिर तो हम गए काम से। तो अनाज के साथ साथ हमें और भी उत्पादन करने के लिए आवश्यक हो जाता है। जैसे क्या? अपने देश का रक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र का उत्पादन करना, जैसे बंदूक, जैसे क्या तो प्यारे बच्चों बंदूक, ठीक है। अब हम ही देखो, अनाज का भी जरूरी है और बंदूक का भी जरूरत है। अनाज का उत्पादन हो पाएगा तभी सभी लोग खाना खा पाएंगे और जीवित रह पाएंगे, और बंदूक का उत्पादन होने से क्या होगा कि हमारा देश सुरक्षित भी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा तो प्यारे बच्चों सेफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेना पर आर्मी होगा, सभी के पास बंदूक होगा, तभी तो पाकिस्तान चीन डरेगा ना। नहीं तो पता चलेगा कि हम लोग खाली अनाजे का उत्पादन कर रहे हैं, बंदूक का नहीं कर रहे हैं, और पता चलेगा कि चीन पाकिस्तान आके टूट गया तो जय सिया राम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो अब समस्या ये हो जाती है कि आखिर अनाज का अब देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि हमको अनाज का भी उत्पादन करना है और बंदूक का भी उत्पादन करना है, ये क्या हो गया? क्लियर हो गया। लेकिन अब हम को ये देखना है कि ज्यादा किसका उत्पादन करना है, अनाज का करना है कि बंदूक का करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग करेंगे। मैंने जो कि आप सभी को बता दिया था, उत्पादन संभावना वक्र में हम विभिन्न प्रकार का संभावनाएं को देखेंगे और उस संभावना के आधार पर हम क्या करेंगे, उनमें से कोई एक को चयन करेंगे और चयन करने के बाद इस समस्या का समाधान हम लोग कर लेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत समझने में? बताओ कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ। तो पहला समस्या क्या हो गया तो पहले बच्चों, तो पहला समस्या हो गया क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है। तो नोट करिएगा आप सभी कोई। तो पहला सबसे बड़ा समस्या, क्या उत्पादन किया जाए, ये सबसे बड़ा टेंशन है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं तो चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं? प्यारे बच्चों बिल्कुल चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं कि हमको चुनाव करना पड़ जाता है कि अरे भाई गेहूं का उत्पादन करें कि बंदूक का करें, चुनाव करना पड़ता है, ठीक है। तो समझिए आप लोग गए होंगे। तो कुछ पॉइंट आप सभी बच्चे लिख लीजिए, समझदार हो गए हैं तो कमेंट में कॉपी में नोट करके लिखिए, ठीक है। तो वस्तु के चुनाव की समस्या, उत्पादन की जाने वाली वस्तु का चुनाव, ठीक है। तो नोट करके यदि लिखना चाहते हैं छोटा छोटा पॉइंट इसके अंतर्गत तो आप लिख सकते हैं, वस्तु के चुनाव की समस्या, वस्तु के चुनाव की समस्या, ठीक है, समझ गए। यानी उत्पादन की जाने वाली वस्तु का चुनाव, यानी वस्तु का चुनाव करना हमारे पास सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जैसे कोरोना आ गया। अब देश में कोरोना आ गया तो सरकार किसको ज़्यादा पकड़ेगी? यानी कि जहां सरकार पहले बंदूक बनाती थी, अब कोरोना आने से बंदूक भी बनाएंगे लेकिन मात्रा कम कर देगी, और मास्क सैनिटाइजर का ज़्यादा क्या करेगी? उत्पादन करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि कोरोना का टाइम है, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद साधन आवंट की समस्या, उत्पादन संसाधनों द्वारा, ये सब
चलिए नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये पॉइंट लिखिएगा। अर्थशास्त्र के सामने प्रमुख समस्या है कि वह किन वस्तु का उत्पादन करे, वह कितनी मात्रा में करे। स्पष्ट हो गया। अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था के लिख दो, अर्थव्यवस्था के सामने प्रमुख समस्या है, प्रमुख समस्या है वह किन वस्तुओं का उत्पादन करे, वो कितनी मात्रा में करे, वो कितनी मात्रा में करे। तो मैंने बताया था एक तरफ बंदूक का भी उत्पादन करना है, दूसरी तरफ अनाज का भी। तो जाहिर सी बात है बंदूक का उत्पादन कम करेंगे, अनाज का उत्पादन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि देश में खाने वाले लोग की तो संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग करते हुए हम क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। और चयन करने के बाद हम यह तय करेंगे कि अगर हमको उत्पादन कितना करना है, बंदूक का कितना करना है, अनाज का कितना करना है। ये तो हम एक एग्जाम्पल दिए, इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। तो पहला मूलभूत समस्या, क्या उत्पादन किया जाए। 2 पॉइंट आप लिख लिए, काफ़ी पॉइंट है। अब नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट निकल करके आएगा, कैसे उत्पादन किया जाए। ये सबसे बड़का समस्या है ये भी। ठीक है, अब आप पूछिएगा बताइए सर कैसे, तो देखिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो दूसरा जो मूलभूत समस्या है प्यारे बच्चों, ठीक है, दूसरा कैसे उत्पादन किया जाए, यानी जो उत्पादन है प्यारे बच्चों कैसे किया जाए। ठीक है, अब मान लो कि हमको बनाना है बंदूक। क्या बनाना है, बंदूक। अब बंदूक बनाने के लिए 2 ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, यहाँ हमको खेती करवाना है। अब खेती करवाने के लिए भी 2 ऑप्शन है, या तो बड़का मशीन से खेती करवा देते हैं, या तो कुछ ग्रामीण को पकड़ते हैं, किसानों को, और कहते हैं कि जाओ किसान जाओ कि खेती करो। ठीक है, अब देखिए मशीन का यदि हम प्रयोग करेंगे, यदि हमको अनाज का उत्पादन करना है, तो अनाज के उत्पादन करने के लिए यदि हम मशीनों का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो किसान है वे बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब किसान बेरोजगार हो जाएंगे तो एक प्रकार का पूरे देश भर में बेरोजगारी छा जाएगी। ठीक है, दूसरा यदि हम श्रम का प्रयोग करेंगे, यानी किसानों के कहेंगे हम मशीनों का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, हम श्रम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसान आओ तुम खेती वेती करो, यानी कि जोतो, इस प्रकार से। तो इससे क्या होगा कि श्रम का प्रयोग करने से क्या होगा, तो एक तो हमारा लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा, और दूसरा किसानों को रोजगार भी मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोजगार भी मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम श्रम का प्रयोग करके उत्पादन करें या मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन करें। यह भी एक प्रकार के प्यारे बच्चों क्या है, समस्या है कि नहीं है, बिल्कुल समस्या है। तो इसको तो आप सभी को समझ गए होंगे कि उत्पादन कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसको भी मैं पॉइंट बना करके लिख देता हूं, आप सभी को बच्चे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक में से चुनाव की समस्या। सबसे पहला समस्या क्या होगा, श्रम मतलब मेहनत। ठीक है, जिससे आदमी को रोजगार मिले। श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी मतलब मशीनों से, जिसमें पूंजी ज़्यादा है, या पूंजी प्रधान तकनीक में से चुनाव की समस्या। अब ये भी तो हमको समस्या हो गया ना कि हमको चुनना पड़ेगा किसकी, श्रम को प्रधानता दें कि पूंजी को प्रधानता दें। पूंजी को प्रधानता देंगे, मशीनों का प्रयोग होगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से।
दूसरा जो पॉइंट आपको लिखना है, उत्पादन के संगठन व तकनीक के चुनाव की संभावना। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो मेन पॉइंट आप समझ गए। तो ये पॉइंट आप समझ गए ना कि कैसे उत्पादन किया जाए। तो उत्पादन करने के लिए दो रास्ता है, या तो श्रम की प्रधानता दी जाए या तो मशीनों की प्रधानता आपको दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको जो निकलता है, जो लास्ट जो तीसरा जो है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी बड़ा समस्या है। ठीक है, तीसरा किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये भी प्यारे बच्चे एक प्रकार की समस्या है कि भाई उत्पादन किसके लिए किया जाए। सरकार के सामने ये बड़ा समस्या हो जाता है। अब मान के चलो सरकार बना रहा है कार, एग्जाम्पल के लिए, तो कार कोई गरीब आदमी खरीद पाएगा, किसान खरीद पाएगा नहीं, बल्कि उसके लिए एक सीमित लोग होगा। क्या होगा? सीमित लोग होगा। इसलिए सरकार के सामने यह समस्या हो जाती है कि आखिर उत्पादन किसके लिए किया जाए। गरीब लोगों के लिए किया जाए, अमीर लोगों के लिए किया जाए, कि मध्यम वर्ग लोगों के लिए किया जाए। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो जाता है, तो प्यारे बच्चों समस्या हो जाता है। ठीक है, तो वितरण की समस्या, उत्पादन का सामान समाज के वर्ग में वितरण कितनी मात्रा में हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी आप है ना समझ गए। तो इसके अलावा भी, तो ये जो आपका समस्या है, ये तीनों का तीनों मूलभूत समस्या, ये तीनों का तीनों क्या है, तो मूलभूत समस्या है। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न आपको रहेगा, आर्थिक समस्या के मूलभूत समस्या का वर्णन करें। तो मूलभूत समस्या यदि लघु में पूछेगा कि आर्थिक समस्या का मूलभूत समस्या बताए, तो लिख दीजिएगा आर्थिक समस्या का मूलभूत समस्या निम्नलिखित है। क्या उत्पादन किया जाए, पहला कैसे उत्पादन किया जाए, दूसरा किसके लिए उत्पादन किया जाए, तीसरा। यदि दीर्घ में रहेगा तीनों को डील कर दो। ठीक है, इतना समझ गए, मूलभूत तीन समस्या। लेकिन इनके अलावा भी समस्या है। इनके अलावा जैसे चौथा जो समस्या निकल करके आता है, उत्पादन में साधनों का प्रयोग व वितरण की समस्या। ये चौथा समस्या हो गया। ये अन्य समस्या, इस तीनों को मूलभूत कहा गया। इसके अलावा भी अन्य समस्या है। जैसे चौथा क्या हो जाएगा, उत्पादन में साधनों का प्रयोग वो वितरण की समस्या। किसकी समस्या? वितरण की समस्या। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्य समस्या भी हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका आर्थिक समस्या का मूलभूत समस्या भी आपका समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। यदि लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।